थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल स्टार्ट क्लास नंबर 45। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू कि आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। प्रभु, क्या अवसर है हमारे पास। व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु, आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, हम अपने हृदय से प्रभु, वचन आधारित हृदय और आत्मा से निकलने वाली आराधना। प्रभु धन्यवाद कि आपने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला है। थैंक यू सो मच कि आप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं सब आप ही की वजह से है, आप ही के लिए है, आपके द्वारा ही है। थैंक यू सो मच फादर। आज के क्लास को आपके हाथ में रखते हैं। पवित्र आत्मा हम सभी से आज आप बातें कीजिए और प्रभु आपका वचन हमारे अंदर, हमारे आत्मा में बोया जाए और 100% फल लेकर आ रहा है। इसलिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग ऑनलाइन यूट्यूब में देखेंगे, उन सभी को आप छूइए। टच एवरीवन टुडे। ऐसा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। उनकी विश्वास को आप खिला रहे हैं, उनकी आत्मा को आप खिला रहे हैं प्रभु, और वो अपने चमत्कार को पा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. I want to welcome you all. सबका स्वागत है क्लास नंबर 45 में। अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है या फिर प्रार्थना में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सब करना चाहिए हम सभी को। प्रार्थना में आगे बढ़ना मतलब सिर्फ पास्टर्स के लिए या फिर जो आगे खड़े रहते हैं उनके लिए नहीं है। हम सभी को, हर एक विश्वासी को प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। और अगर आप गहराई से और बढ़ना चाहते हैं, सोचिए 45 क्लासेस, 45 आवर क्लासेस यूट्यूब में है। शुरुआत से उसको सीखिए, नोट्स बनाइए और आप प्रार्थना में आप देखेंगे कि आप बेहतर हो रहे हैं। यू बिकमिंग बेटर। गॉड विल हेल्प यू। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रेज गॉड। तो पिछले मंडे को हम सीख रहे थे कि प्रार्थना का पहला फायदा क्या है, और हम सीख रहे थे कि जब आप प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो फिर परमेश्वर ने जो सही लोगों को आपके लिए रखा है, वे लोग आपके साथ आकर के जुड़ जाते हैं। प्रेज गॉड। वो आप जरूर देखिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं उसका क्या फायदा है। आज मैं आपके साथ प्रार्थना का दूसरा लाभ, या जब एक व्यक्ति जिसका जीवन शैली प्रार्थना है, उसके लिए उसके जीवन में ये एक और फायदा, ये एक और लाभ उसके जीवन में दिखेगा। दूसरा लाभ, ओके। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है नंबर 1, कीप योर अपॉइंटमेंट विद जीसस एवरी डे। प्रतिदिन यीशु के साथ अपने नियुक्त समय को आप रखें। ये बहुत जरूरी है। हम सभी को, जो हम अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग जगह पर हैं, बहुत जरूरी है कि हम हर दिन यीशु के साथ अपने अपॉइंटमेंट टाइम को हमेशा रखें। जहां पर भी आप हैं, आप हमेशा, सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को हो सकता है, लेकिन यीशु के साथ हमें बैठना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक विश्वासी होने के नाते हमें यीशु के साथ बैठकर, यीशु के साथ हम चलते हैं, नौकरी में जाते हैं, सेवकाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जो भी फील्ड में आप हैं, हम यीशु के साथ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको सिखाया है प्रेयर स्कूल में, कि एक समय होना चाहिए जहां पर हम यीशु के साथ अकेले बैठते हैं। मतलब अभी सोचिए किसी के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, तो आप उस व्यक्ति के साथ जाके मिलते हैं। वैसे ही हर दिन यीशु के साथ आपका एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और यीशु के साथ आपको और मुझे बैठना बहुत जरूरी है। कई बार जीवन की व्यस्तता में या फिर लाइफ जब इतना बिजी हो जाता है, तो कई बार हम यीशु के साथ बैठ नहीं पाते हैं। हमें इस क्षेत्र में वी हैव टू वर्क कि प्रभु हम पश्चाताप करें, और फिर इस अपॉइंटमेंट को हम बहुत, उसके लिए हम इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि शैतान अक्सर हमारे यीशु मसीह के साथ बैठने को वो तबाह करना चाहता है, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये समय को हमें रखना है। आप जो भी टाइम करते हैं, सुबह करते हैं, रात को करते हैं, दोपहर को करते हैं, आप वो समय को यीशु के साथ आप जरूर बैठिए। और जब आप प्लानिंग भी करते हैं, जैसे पिछले क्लासेस में मैंने सिखाया है, जब भी आप प्लानिंग भी करते हैं पूरे दिन का, तो
सबसे पहला प्लानिंग है कि यीशु के साथ मैं कब बैठूंगा या बैठूंगी, कौन सा समय वो होगा, और उसके बाद हम बाकी का चीज डिसाइड करेंगे। बाकी का दिन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यीशु को हम सबसे अच्छा समय हम यीशु को देना चाहते हैं, कि मैं और यीशु मसीह हमारा अपॉइंटमेंट है, जहां पर मैं उसकी उपस्थिति में बैठता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ कि प्रभु ये मेरा समय है आपके साथ, आई वांट टू गिव इट टू यू। और हर दिन आप जरूर, क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ आपका नियुक्त समय का स्टेटस क्या है, आप बेहतर जानते हैं। और उसको हर दिन आप कोशिश कीजिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि हर दिन यीशु मसीह के साथ अपने अपॉइंटमेंट टाइम को आप रखें। प्रेज गॉड। आप तो आपके दिन में बहुत असर करेगा उसका। प्रेज गॉड। आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, जीवन के हर क्षेत्र में उसका बहुत भारी असर पड़ेगा जब हम यीशु के साथ अपने अपॉइंटमेंट के टाइम को रखते हैं। प्रेज गॉड। ओके ना। इन वचनों को देखिए, मरकुस 1 उसके 33 में लिखा है, और सारा नगर, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। वो शहर में जितने लोग थे, बहुत लोग पतरस के घर के बाहर इकट्ठे हुए। 34 में लिखा है, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार के बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। मतलब पूरा नगर आ गया घर के बाहर, और वो उनकी सेवकाई कर रहा है, वो उनकी मदद कर रहा है। प्रेज़ गॉड। 35 में लिखा है, और वो होने के बाद, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो जीवन है, जो हम सबका आदर्श है, प्रेज गॉड, हम सब ने अपनी आंखों को यीशु की तरफ रखा है, बिकॉज ही इज अवर रोल मॉडल। वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा जीने का आदर्श है। इज एवरीथिंग टू अस। वो हमारे जीवन का सब कुछ है, अल्फा है, ओमेगा है, सब कुछ वही है। तो उसके जीवन को जब हम देखते हैं, वचन में लिखा है कि सुबह होने से बहुत पहले, से पहले नहीं, बहुत पहले वो उठकर एक जंगली स्थान, उसका मतलब है एक जगह जहां पर वो और उसका पिता अकेला हो सके, उस जंगली अकेले जगह पर जाता है और वो प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। मतलब वो हमेशा अपना अपॉइंटमेंट टाइम जो है, प्रार्थना का जो समय है, वो हमेशा रखा करता है। प्रेज गॉड। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि हम भी जैसे यीशु पिता के साथ समय बिताया करता और हर दिन किया करता, उससे वो कितना भी व्यस्त हो, कहां पर भी हो, वो उससे रखा कर, वैसे हमें भी वो करना है। प्रेज गॉड। वी हैव टू डू दिस। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये इतना जरूरी है। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, आई वांट टू एनकरेज यू कि आप जहां पर भी हैं, यीशु के साथ अपने अपॉइंटमेंट टाइम को आप जरूर रखिए। सबसे पहला प्रथम स्थान उस चीज को आप दीजिए। जैसे यीशु मसीह ने पिता के साथ अपने अपॉइंटमेंट टाइम को रखा, वैसे ही हम भी यीशु के साथ अपने अपॉइंटमेंट के टाइम को रखें, जहां पर मैं और यीशु, आप और यीशु, दैट्स ऑल। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। ओके। अभी मैं आपको फायदा बताना चाहता हूं। दूसरा फायदा, प्रेयर बेनिफिट। एक प्रार्थना, एक व्यक्ति जो यीशु के साथ समय बिताता है, उसका एक लाभ है कि आपको वर्णन से बाहर आनंद का अनुभव होगा। यू विल एक्सपीरियंस अनस्पीकेबल जॉय। प्रेज गॉड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। प्रेज गॉड। यू विल एक्सपीरियंस अनस्पीकेबल जॉय। आप वर्णन से बाहर आनंद का अनुभव करेंगे। ये मतलब आपने देखा होगा, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने व्यक्तिगत समय को बहुत, अपने प्रार्थना यीशु के साथ बैठने के व्यक्तिगत समय को अगर आप बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शैतान उस समय के पीछे पड़ा है। प्रेज गॉड। और आपने मानो उस समय को आपने बहुत सुरक्षित रखा है कि मैं इस समय को जाने नहीं दूंगा। तो जब आप उसके उपस्थिति में बैठते हैं तो उसका असर आपके ऊपर होगा। प्रेज गॉड। तो आप आनंद से भर जाएंगे।
वो भी वर्णन के बाहर, मतलब इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि वो एक ऐसा आनंद जो यीशु आपको देता है। प्रेज गॉड। मतलब आप इजीली इरिटेट नहीं हो जाते हैं, आप इजीली फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी दुखी नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा यीशु के साथ बैठते हैं। तो उसके साथ बैठने का असर, एक फायदा ये है कि आपको वर्णन से बाहर आनंद का अनुभव होगा। प्रेज गॉड। यू विल जस्ट हैव सो मच जॉय, इतना आनंद होगा, क्योंकि उसके साथ बैठने का ये एक फायदा है। प्रेज गॉड। संसार में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं, छोटी छोटी बात पर वो दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ऐसे दुनिया में, प्रेज गॉड, हम यीशु के साथ हर दिन अपॉइंटमेंट रखें, क्योंकि उसका एक फायदा है कि आप वर्णन के बाहर आनंद से भर जाएंगे। प्रेज गॉड। वो आपके चेहरे में दिखेगा। Praise God. Okay, so prayer benefit, one of the prayer benefits is you will experience unspeakable joy if you have a lifestyle of prayer. प्रार्थना का एक लाभ है कि आपको वर्णन से बाहर आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि समटाइम्स लाइफ कैन बी वेरी टफ। जीवन में कभी कभी चुनौतियां काफी कठिन हो सकती हैं, और वो सब चुनौतियों का आने का मकसद क्या है? आपके आनंद को पूरा छीन लेना है। और अगर हम एक विश्वासी होकर अगर हम शैतान को मौका दें कि वो आपके आनंद को छीन ले, आप जानते हैं वचन में लिखा है कि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज गॉड। तो अगर शैतान आपके आनंद को छीन लेगा, वो आपके ताकत को छीन लेगा और आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आपने बुजुर्गों को देखा रहेगा, जब वो गार्डन में बैठते हैं तो वो हंसते हैं, वो ऐसा, क्योंकि एक आनंदित हृदय शरीर के लिए दवाई के समान काम करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपने आनंद को बचाना बहुत जरूरी है। और उसको हम कैसे बचाएंगे? कि हम यीशु के साथ दिन प्रतिदिन बैठिए, हर दिन उसके साथ अपने अपॉइंटमेंट के टाइम को रखिए। आप अनुभव करेंगे कि आप बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बहुत जल्दी कुड़कुड़ाने नहीं लगते हैं। प्रेज गॉड। बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। अभी वो आनंद आप में बरकरार है, कि जिसके साथ आप बैठते हैं वो आनंद से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 16 उसके 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के बारे में लिखा है, तेरे निकट, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। ग्लोरी टू गॉड। तेरे निकट या तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर। और आप सोचिए, अगर आप प्रभु के साथ दिन भर क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, दुख नहीं है। उसकी उपस्थिति में एक व्यक्ति दुख के साथ आ सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और आप सोचिए, हर दिन आकर के आप उस आनंद की भरपूरी में डुबकी लगाते हैं। प्रेज। उसके आनंद की नदी से आप पीते हैं। प्रेज गॉड। हर दिन, एवरी डे। इसलिए उस वचन में लिखा है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और हम उसकी उपस्थिति में उसके साथ समय बिताते हैं। प्रेज गॉड। तो अगर आप उसके साथ समय बिताते हैं तो आपके ऊपर उसका कौन सा असर होगा? आनंद का असर होगा। प्रेज गॉड। वो जॉय का असर होगा आपके ऊपर, और वो आपके जीवनों में दिखेगा, आपके रिश्ते में दिखेगा, काम में दिखेगा, वो आपके व्यवहार में दिखेगा, आपके आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो आनंद की भरपूरी का असर होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, प्रेज गॉड, थोड़ा चैलेंजेस हो गया, थोड़ा टफ हो गया, थोड़ा ये बातें, और जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जब आप जाते हैं आनंद के साथ आप जाते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हमें उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 12 उसके 2 में, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। उसमें लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए, बहुत केयरफुली इस वचन को देखिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर
परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। उसका मतलब है कि परमेश्वर, देखिए यीशु मसीह ने बहुत कुछ सहा। वो क्रूस पर गया हमारे लिए, यीशु मसीह को मारा गया, उनके पूरे कपड़े को फाड़ा गया, लेकिन ये वचन बताता है कि ये सब कुछ प्रभु ने आनंद के साथ किया। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु पूरा कर पाया, मतलब प्रभु के लिए ये चीजें आनंद की बातें थी। इट वॉज अ जर्नी ऑफ जॉय। प्रेज गॉड। और हम जानते हैं कि क्यों आनंद से प्रभु ने इन सब चीजों को सह लिया, क्योंकि यीशु मसीह पिता के साथ अपने अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करते थे। प्रेज गॉड। आमीन। क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जो भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी यात्रा में आप चल रहे हैं, कहीं आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, कहीं आप बर्नआउट ना हो जाएं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अभी अभी ये चीजें काम नहीं कर रही, नहीं होगी। अगर आप यीशु के साथ बैठे रहें, जो भी यात्रा में आप जा रहे हैं वो यात्रा आनंद से होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको आनंद से भर देगा। ही विल फिल यू विद जॉय। प्रेज गॉड। आमीन। तो यीशु मसीह ने जो भी किया, यीशु मसीह ने कहा कि उस आनंद के लिए कि बहुत लोग परमेश्वर के बच्चे बनने वाले हैं, उसने क्रूस के दुख को सह लिया, आनंद से सहा। प्रेज गॉड। व्हिच इज वेरी पावरफुल, क्योंकि जो भी व्यक्ति पिता की उपस्थिति में जीता है, उसके जीवन का यात्रा आनंद के साथ होगा। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ाहट से नहीं होगा, जेलसी से नहीं होगा, ये ईर्ष्या और जलन से, उसको खुशी के साथ वो यात्रा करेगा, क्योंकि प्रभु उसको आनंद से भरते जा रहा है। प्रेज गॉड। दैट इज सो पावरफुल। आमेन। ओके, नंबर 3, जीसस is the source of joy. Anyone who stays connected to him will experience divine joy. यीशु आनंद का स्रोत है। प्रेज गॉड। यीशु आनंद का स्रोत है। जो भी उनसे जुड़ा रहेगा, कोई भी विश्वासी उससे जुड़ा रहेगा प्रार्थना में, उसके साथ संगति, उसके साथ बैठना। जो मैंने आपसे कहा मरियम के बारे में, मुझे उसका पोजीशन बहुत पसंद है। मरियम का जब वचन बताता है, वचन में लिखा है कि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि यीशु के चरणों में आके बैठकर, मतलब उसने फैसला किया कि मैं ये जो टाइम है मैं यीशु को दूंगी, मैं उसके चरणों में बैठूंगी। प्रेज गॉड। एंड which is powerful। तो हमें जानना है कि यीशु आनंद का स्रोत है। जो भी विश्वासी उससे जुड़ा रहेगा, उसे दिव्य आनंद का अनुभव होगा। और हमें इस दुनिया में आनंद की बहुत जरूरत है। ये धरती का आनंद नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्वर्गीय आनंद, जो आनंद अंदर से आता है। और वो उन्हीं विश्वास को मिलेगा जो यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ वो बैठना सीखते हैं। बहुत से विश्वासी हैं वो कभी यीशु के साथ बैठते नहीं है, लेकिन 15 मिनट से शुरू कीजिए, स्टार्ट विद 15 मिनट्स। प्रेज गॉड। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है, उसके साथ लोग टाइम बिताना चाहते हैं। एक बार आप उसको जान जाएंगे, एक बार आप जान जाएंगे कि उसका चरित्र कैसा है, कितना वो प्रेम से भरा हुआ है। वो आपका न्याय नहीं करेगा, आपको तुच्छ नहीं समझेगा, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आपसे प्रेम करता है। और जब आप वो जानते हैं, यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, आप उसके साथ और समय बिताना चाहते हैं, बिकॉज ही इज सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी। एक बहुत अद्भुत परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह आनंद का स्रोत है। विश्वासी अपने आप में आनंदित नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। भले ही हमारे अंदर आत्मा का फल है आनंद, उस आत्मा के फल को जीवन देने के लिए यीशु मसीह की बहुत जरूरत है। प्रेज गॉड। इसलिए कोई भी विश्वासी यीशु के साथ जुड़ा रहता है, जो आनंद का स्रोत है, अचानक उस विश्वासी में चीजें, देखिए आप वो बदलाव आप देखने लगेंगे कि बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है, बहुत जल्दी इरिटेट नहीं हो रही है। ये सब चीजें दिखने लगेंगी, अभी वो आनंदित है। प्रेज गॉड। तो यीशु आनंद का स्रोत है, ही इज द सोर्स। वहां से पूरा आनंद आता है, स्वर्गीय आनंद। वहां से यीशु से वो आनंद आता, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर दुनिया का आनंद हमें निराश कर देगा। हमें यीशु के साथ बैठना है, ताकि वो सच्चे आनंद का स्रोत है, ताकि आप जो भी आपकी जर्नी है, जहां पर भी आप हैं, वहां पर आप आनंद के साथ सोचिए। आपको प्रभु ने जहां पर भी रखा है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं, वो बहुत समस्या में हैं,
उनके रिश्तों में समस्या है, उनके आर्थिक क्षेत्र में समस्या है, बच्चों के क्षेत्र में समस्या है, दुनिया भर की समस्या है, और परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है और आप वहां पर उस जगह पर हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप जानते हैं कि आपको दिव्य आनंद को लेकर अपने अपनी दुनिया में जा रहे हैं। यू विल अट्रैक्ट पीपल। प्रेज गॉड, जॉय अट्रैक्ट्स पीपल। कोई भी एक उदास रहने वाले व्यक्ति के सामने नहीं आना चाहता, दे ओनली कम फॉर सिंपैथी। लेकिन एक व्यक्ति जो आनंद से भरा हुआ है, वो लोगों को आकर्षित करता है। लोग जानना चाहते हैं कि आप इतने आनंदित कैसे हैं। प्रेज गॉड, जॉय इन इटसेल्फ इज एन इवेंजलिज्म टूल। प्रेज गॉड, तो यीशु आनंद का स्रोत है। जो भी उनसे जुड़ा रहेगा उसे दिव्य आनंद का अनुभव होगा। प्रेज गॉड। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 12 में लिखा है, और मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, 7 गोल्डन कैंडल स्टिक्स। ओके, जो 7 कलीसिया को दर्शाता है। ओके, सोने की 7 दीवटें, दीवटें मतलब जो ज्योति देती हैं। प्रेज गॉड। ओके, वर्स 13, और उन दीवटों के बीच में, उन 7 कलीसिया के बीच में, मैंने मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुआ था। वो कौन है? यीशु मसीह है। अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि 7 कलीसिया के बीच में एक व्यक्ति नहीं है। कलीसिया लोगों के पास, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन कलीसिया का केंद्र यीशु है। इट इज जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह जो 7 कलीसिया के बीच में है, वो जो ज्योति का स्रोत है, वो इन दीवटों को ज्योति देता है, और वो दीवट दुनिया को ज्योति देती है। बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि देखो 7 दीवटें हैं, अपना अपना ज्योति दे दो। हम ज्योति दे ही नहीं पाएंगे। हम किसको ज्योति दे सकते हैं? अगर हम यीशु जो ज्योति का स्रोत है, अगर उस स्रोत के साथ हम जुड़े हुए नहीं है, तो हम दीवट होकर भी किसी को ज्योति नहीं दे पाएंगे। वी कांट डू इट, क्योंकि वो हमारा स्रोत है, वो ज्योति का स्रोत है, वो आनंद का स्रोत है। और जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रेज गॉड, जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उससे हमें ज्योति मिलती है और हम दुनिया को ज्योति देते हैं। उससे वो आनंद का स्रोत है, और जब हम उसके साथ बैठते हैं, वो आनंद हमें मिलता है, और वो आनंद हम इस दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया दुख और डिप्रेशन से भरी हुई है। प्रेज गॉड, जॉय इज वेरी अट्रैक्टिव। प्रेज गॉड। तो माय पॉइंट इज कि यीशु मसीह आनंद का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी विश्वासी अगर हम उसके साथ बैठते नहीं है, तो हम स्वर्गीय अनंत आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वी कांट डू इट। क्योंकि वो आनंद का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ ट्रू जॉय। ओके, इस वचन को देखिए, जो हमारे प्रेयर स्कूल का एक तरफ से थीम वर्स है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। इसका मतलब मैं देने वाला हूं, तुम लेने वाले हो। प्रेज गॉड। मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ मैं देता हूं। प्रेज गॉड। मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा है। मैं दाखलता हूं, मतलब सब कुछ मेरे से आता है। तुम डालिया हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, यीशु मसीह बोल रहा है। ये हमें बताता है कि क्यों हमें प्रार्थना करना जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू सिट विद जीसस। प्रेज गॉड। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और एक तरफ से हम बोल सकते हैं आनंद का फल उसमें बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। और इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, आपका जो अपॉइंटमेंट टाइम है यीशु के साथ, उसको रखिए। प्रेज गॉड। थोड़ा आपको जल्दी सुबह उठना पड़े, कर दीजिए। थोड़ा आपको शायद लेट सोना पड़े, कर दीजिए। यीशु के साथ बैठिए, वो आनंद का स्रोत है। प्रेज गॉड। वो 1 घंटा आपके 24 घंटे का सबसे बेहतर घंटा होगा जब आप यीशु के साथ बैठते हैं। प्रेज गॉड। इट इज जस्ट अमेजिंग बिकॉज ही इज सो वंडरफुल। यीशु इतना अद्भुत है
यीशु इतना महान है और इतना सभ्य है कि उसके साथ बैठ के उसका असर आपके ऊपर होने लगेगा। ही विल चेंज यू, ही विल मेक यू बेटर, वो आपको बेहतर बनाएगा। प्रेज गॉड। ओके, ना इस वचन को देखिए, फिलिपियो 4 उसके 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। अब ये जो पौलुस बोल रहा है फिलिपियो की कलीसिया को, फिलिपी में जो विश्वासी हैं उनको उसने एक खत लिखा है। और आप जानते हैं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, ये जो खत फिलिपुस ने लिखा है, पौलुस ने लिखा है, ये खत उसने जेल में लिखा है। वो व्यक्ति जेल में था और जेल में वो ये खत लिख रहा है। वो खुद सोचिए बंदी गृह में है और वो कलीसिया को लिख रहा है कि आनंदित रहो। मतलब उसकी परिस्थिति देखिए, वो वो अंधेरे बंदी गृह में है, उसकी भविष्य को कुछ अता पता नहीं, वो तकलीफ में है, उसकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, और इन परिस्थितियों के बीच में वो दूसरों को बोल रहा है कि आनंदित रहो। मतलब उसने वो रहस्य को सीख लिया, he learned that secret। प्रेज गॉड। उसने दूसरों से कहा कि तुम आनंदित रहो, तुम निराश मत हो जाओ। निराश तो इससे होना चाहिए, ये व्यक्ति फंस गया है यहाँ पे, इसके भविष्य का कुछ पता नहीं, इसकी परिस्थितियां इतनी खराब है, और उसके बीच में ये व्यक्ति बोलता है कि तुम आनंदित रहो, यू रिजॉइस। प्रेज गॉड। मतलब वो एकदम आनंद करने वाला व्यक्ति था, ही वाज अ पर्सन ऑफ जॉय। और अगर पौलुस के बारे में हम पढ़ें तो हम जानते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि हर बार जब उसके खत को आप पढ़ेंगे, कुलोसी को उसने लिखा, एफेसुस को लिखा, फिलिप्पी को लिखा, थेसलोनिको को लिखा, जब भी लिखता बोलते कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हें स्मरण करता हूँ। मेरी प्रार्थना, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि अगर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो कभी भी जेल में ये नहीं कहता कि आनंदित रहो। प्रेज गॉड। बिकॉज़ जब आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, वो आनंद आपके ऊपर, आप उस आनंद की भरपूरी से आप भर जाएंगे, और आनंद को आप बता नहीं पाएंगे, उसको आप वर्णन नहीं कर पाएंगे इस आनंद को। प्रेज गॉड। और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनिए, ये व्यक्ति जेल में है, थिंक अबाउट इट। प्रेज गॉड। ये व्यक्ति जेल में है और ये दूसरे व्यक्ति को दूसरे विश्वासियों को बोल रहा है कि तुम आनंदित रहो। मतलब परिस्थिति को, आपके आपके आनंद को चुराने को मत देना। तुम आनंदित रहो, अपने आनंद को बरकरार रखो। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस, joy doesn't come from outside circumstances, joy comes from within you because the Holy Spirit is in you। इसको समझना बहुत जरूरी है। आनंद जो है बाहरी परिस्थिति से नहीं आता है, बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि पौलुस देखिए जेल में है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, अंधेरा है, चीजें दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होगा, कठिन परिस्थिति है। वो बोल सकता था कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, प्रभु का सेवा करके क्या फायदा, ये सब करने से कुछ नहीं होता। वो इजीली, मैं पौलुस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो इजीली इरिटेट नहीं होता। बहुत विश्वासी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, दे गेट वेरी इरिटेटेड क्विकली। प्रेज गॉड। वो बहुत जल्दी ईर्ष्या और जलन में फंस जाते हैं, बहुत जल्दी वो क्रिटिकल और जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों के प्रति। और मैं आपको बोल रहा हूँ, पौलुस की परिस्थिति देखिए, लुक एट हिज कंडीशन। और उस परिस्थिति में जहां पर वो व्यक्ति जेल में है, वो बोल रहा है कि तुम आनंदित रहो। प्रेज गॉड। एक आनंदित व्यक्ति ही बोल सकता है कि तुम आनंदित रहो। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आनंद जो है, ये जो परमेश्वर का आनंद है, वो बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। उसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब, हैप्पीनेस जो खुशी और आनंद में बहुत बड़ा फर्क है। खुशी जो है वो बाहरी परिस्थितियों से आती है, आनंद जो है वो अंदर से आता है। मतलब परिस्थिति खराब होने पर भी आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि आनंद आपकी आत्मा से आता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। प्रेज़ो। मतलब आप एक एक कठिन परिस्थिति में भी हो सकते हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या कैसे करेंगे, ये करें, लेकिन फिर भी आप आनंदित हैं, और फिर भी आप यू आर जॉयफुल। और वही पौलुस के बारे में, और वही लोग कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा, देखिए परिस्थिति जब खराब हो जाती है, बहुत विश्वासी लोग भड़क जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, दोष लगाना चालू करते हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से ये लोग। लेकिन जब आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं,
कोई भी परिस्थिति आपके आनंद को छीन नहीं पाएगा। आप कहीं पर भी हो, परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप आनंद से भरे हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर उसको घुमा देगा। यू नो इट। प्रेज गॉड। आमेन। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जॉय कम्स फ्रॉम विद इन। प्रेज गॉड। इसलिए जब परिस्थितियां ठीक भी नहीं है तब भी आप आनंदित है, क्योंकि आपका आनंद जो है वो बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। आपका आनंद आपके अंदर से आता है। मतलब दुनिया की किसी भी कोने में आप रहें, किसी भी परिस्थिति में आप रहें, आप आनंदित रह सकते हैं अगर आप यीशु के साथ हर दिन बैठना सीखें। Praise God. So joy doesn't come from outside circumstances. Joy comes from within you because the Holy Spirit is in you. He is the source of joy. आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, आनंद आपके भीतर से आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि आनंद आपके भीतर से आता है, किसी भी परिस्थिति में आप आनंदित रह सकते हैं। यू कैन बी सो जॉयफुल। प्रेज गॉड। ओके ओके, आगे बढ़े। इन हिज प्रेजेंस he, now point number 5, in his presence he and everything about him becomes so big that every negative thing becomes really small and insignificant. पवित्र आत्मा जब मुझे पॉइंट्स देता है, इट इज सो ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। उसकी उपस्थिति में वह, मतलब परमेश्वर, और उसके बारे में सब कुछ इतना बड़ा हो जाता है। उसका प्रेम, उसकी बुद्धि, उसका प्रेम आपके लिए, उसकी आत्मा, उसका वचन, उसकी शक्ति, उसका प्रावधान, कि जब उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, तो वो और उसके बारे में जितना कुछ है वो इतना बड़ा हो जाता है कि हर एक नकारात्मक चीज वास्तव में आपको छोटी लगने लगती है, और आपको ऐसा लगता है कि ये सब इतना तुच्छ है, ये सब इतना इनसिग्निफिकेंट है। प्रेज गॉड। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, लेकिन हम चुनौतियों के बारे में इतना सोचते हैं, चुनौती के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में और नकारात्मक चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि क्या हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि परमेश्वर और परमेश्वर की चीजें छोटी और तुच्छ लगने लगती हैं। प्रेज गॉड। ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन जो लोग यीशु के साथ बैठते हैं, अन्य भाषा में समय अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करते हैं, ओ फादर वी वर्शिप यू, हम आपके हैं। प्रेज गॉड। और आप उसकी आराधना करते हैं, यू बिगिन टू वर्शिप हिम। आप जानते हैं क्या होगा, वो आप में बड़ा होगा, उसकी ताकत आप, मतलब एक ऐसा प्रकाशन आपको पिता के बारे में मिलेगा कि हर एक नकारात्मक चीज, वही प्रभु ने इब्राहिम से कहा, प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि तुम मेरे उपस्थिति में जीना सीखो, यू लिव इन माय प्रेजेंस। जब इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में उसने जीना सीखा, रहना सीखा, तो उसको अपने शरीर की जो कमजोरी है उसको तुच्छ लगने लगी। वो अपने शरीर को एक बार देखकर, शरीर को देखकर परमेश्वर पर हंसा करता था। अभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखा, परमेश्वर से प्रेम करना सीखा, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने शरीर की कमजोरी को देख के हंसता है। बताइए क्या चेंज है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत कुछ होता है। प्रेज गॉड। अब आप उसकी उपस्थिति में, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे और आप बदले नहीं। ही इज सो पावरफुल। उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो आपके हर एक आत्मा, प्राण, शरीर में उसका सामर्थ घुस जाएगा। आप एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। प्रेज गॉड। जो बातों से आप इरिटेट होते थे, नाउ यू आर नॉट एट ऑल इरिटेटेड। जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात में गुस्सा आना, अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है आपको। प्रेज। हर बात में जो क्रिटिकल थे और हर बात में दूसरों का न्याय करने वाले चीफ जस्टिस बन जाते थे, अभी आप दूसरों का न्याय नहीं करते, उनमें आप अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं। ये यीशु करता है। That's what he does. Praise God. Okay. So in his presence, he and everything about him becomes so big that every negative thing becomes really small and insignificant. Praise God. उसकी उपस्थिति में, हमें उसकी उपस्थिति में बैठना है। हमारे अपॉइंटमेंट को यीशु के साथ हमें रखना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, वो और उसके बारे में सब कुछ, उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसका प्रेम, उसका वचन, उसकी आत्मा,
ग्लोरी टू गॉड। उसकी योजनाएं आपके लिए वो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हर एक नकारात्मक चीजें, हर एक कमी, हर एक घटी, हर एक रिपोर्ट वो वास्तव में इतना छोटा और तुच्छ हो जाएगा कि आप हंसेंगे उनके ऊपर, क्योंकि आपका एक बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो होता है जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम मेरे साथ, आई नो कि चैलेंजेस बड़ी होंगी, परेशानियां बड़ी होंगी, बहुत सारी चुनौतियों का होगा, सच में होगा, कि मेरे साथ बैठो, जस्ट सिट विद मी। मुझे हर दिन में थोड़ा समय मेरे साथ बैठो, मेरे अपॉइंटमेंट को रखो, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा हूँ। मतलब मैं शुरुआत हूँ, मैं अंत हूँ, तुम बीच में हो। प्रेज गॉड। मैं तुम्हारा मैं तुम्हारे पहले हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, मैं तुम्हारे नीचे हूँ। मैं अल्फा हूँ, मैं शुरुआत हूँ और मैं अंत हूँ, तुम मेरे बीच में हो। मैं संभाल लूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा, मेरे साथ बैठो। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। रोमी 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जो लोग उसके साथ बैठते हैं। अगर आप 26-27 देखेंगे तो प्रार्थना के विषय में है। जो लोग उसके साथ व्यक्तिगत संगति को बरकरार रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। देखिए, दिस इज व्हाट आई लाइक। अल्फा वो है, ओमेगा, अल्फा वो है, ओमेगा वो है, और वो बोलते हैं बीच में तुम हो। और प्रभु बोलता है सब बातों को घुमाकर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर दूंगा। तो किस बात का टेंशन? प्रेज। प्रभु बोलते हैं तुम मेरे उपस्थिति में बैठो, मैं शुरुआत हूँ, मैं अंत हूँ, बीच में जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारी भलाई के लिए घुमा दूंगा। क्योंकि आपको ये चीज पता है, इसीलिए आप आनंदित हैं। प्रेज गॉड। आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसे मैं इस चीज के विषय में मनन कर रहा हूँ, मनन करके अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, तब आप सोचिए कि मैं इंडिया, और ये एक एग्जाम्पल है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और आप वो मैच को आप देख रहे हैं कि इंडिया इंडिया पाकिस्तान ने बैटिंग किया, बहुत अच्छा स्कोर बनाया, फिर अभी इंडिया का मौका है और अभी वो खेल रहे हैं, और अभी आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर में करीबन उनको सोचिए 30 रन चाहिए। 6 बॉल में 30 रन, जो बहुत मुश्किल है वो। लेकिन आप देख रहे हैं कि एकदम हारते 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 इंडिया सोचे जीत गया, और आपको पता चल गया कि रिजल्ट क्या है। अभी आपका दोस्त आता है जिसको पता नहीं है कि मैच हो गया, वो हाइलाइट्स को देख रहा है, और वो देख रहा है कि लास्ट ओवर है, 30 रन चाहिए, और वो इतना नर्वस हो रहा है कि क्या होगा इंडिया के साथ, क्या होगा, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और आप वहां पर बैठ के आप सोच रहे हैं यार ये तो मैच हो गया है, ये तो इंडिया, तो वो एकदम हड़बड़ा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। और आप सोचिए आप में वो एक काम चेयरफुलनेस है, बिकॉज आपको रिजल्ट पहले से पता है, यू नो द रिजल्ट। प्रेज गॉड। और वैसे ही परमेश्वर का, उसने कहा कि मैं अल्फा हूँ, प्रेज गॉड, मैं शुरुआत हूँ, तुम्हारे जीवन का शुरुआत में हूँ, तुम्हारे जीवन का अंत में हूँ, तुम बीच में हो। और बीच के बारे में भी प्रभु ने कहा कि ये जो बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं तुम्हारे भलाई के लिए घुमा दूंगा। प्रेज, वो हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड, आमीन। इसीलिए पौलुस ने कहा आनंदित रहो। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, और बीच में जो भी है वो हमारी भलाई के लिए। मतलब वी कैन नेवर बी डिसएडवांटेज। प्रेज गॉड। हम अनाथ नहीं है, वी आर नॉट ऑर्फन्स। हमारा एक स्वर्गीय पिता है। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 138 138 उसका 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। व्हाट अ पावरफुल कन्फेशन। प्रेज गॉड। आप सब मेरे साथ बोलिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, जो अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। उसका मतलब क्या? यहोवा, द लॉर्ड, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, द लॉर्ड विल परफेक्ट दैट व्हिच कंसर्न्स मी। प्रेज गॉड। जो भी चीज बचा हुआ है प्रभु उसको परफेक्ट, इसीलिए मैं आनंदित हूँ।
ये एक चीज है। देखिए, जब मुझे स्कोर पता था और मेरा दोस्त आके मैच देख रहा है और वो सोचिए अपने नाखून को काट रहा है और नर्वस हो रहा है कि क्या होगा, मैं वहां पर एकदम शांतता के साथ और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ वहां पर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है। आई नो इट। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यीशु हमारे जीवन का अल्फा है, वो हमारे जीवन का ओमेगा है, और बीच में सब कुछ वो आपकी भलाई के लिए बदल देगा, वो आपका सब कुछ पूरा करेगा। तो हम क्यों ना आनंदित हो जाए? प्रेज गॉड। क्यों हम इरिटेट हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए या उस पर शक करें? क्यों ना हम उसकी उपस्थिति में हर दिन बैठे हैं, कि वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा तुम्हारे लिए। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ finally, this is my last slide. I want to give you a definition of joy. आनंद का एक परिभाषा देखिए। Joy is an inner contentment and confidence expressed in calm cheerfulness. This is built in your personal time with Jesus. आनंद एक आंतरिक संतुष्टि है, मतलब अंदर से, क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर का जो आनंद है वो अंदर से आता है। इट कम्स फ्रॉम विद इन। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, कोई भी परिस्थिति से आप जा सकते हैं, आप आनंदित रह सकते हैं अगर आप चुनाव करें, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर से, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आनंद एक आंतरिक संतुष्टि, कंटेनमेंट, योर कंटेंट, और भरोसा है जो शांत उत्साह में व्यक्त किया जाता है। जो चीज अंदर है उसको आप व्यक्त करते हैं। आनंद का मतलब ये नहीं है हमेशा हा 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 हा, वो आनंद नहीं है। वो दैट इज कुछ 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 प्रॉब्लम है वो ब्रदर और सिस्टर। वो आनंद नहीं। आनंद का मतलब है देयर इज दिस काम, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन या एक एटीट्यूड। मतलब जब जब आप कुछ चीज को लेकर जब आप कंटेंट हैं, कुछ चीजों को लेकर जब आप भरोसा है आप में, मतलब परमेश्वर के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो स्कोर को क्योंकि मैं जानता था, प्रेज गॉड, देयर वाज अ स्मॉल, बिकॉज़ आई ऑलरेडी नो द रिजल्ट। प्रेज। और मैं इन वचनों को जानता हूं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्रभु ने कहा कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं सब बातों को तुम्हारी भलाई। तो वो चीजें मेरे अंदर एक संतुष्टि को उत्पन्न करती हैं, आंतरिक संतुष्टि, वो एक भरोसे को उत्पन्न करती है, जो मैं व्यक्त करता हूं शांत उत्साह के साथ। मतलब देयर इज अ कॉन्फिडेंस जो एक्सप्रेस होता है हमारे मुंह से। प्रेज गॉड। इट्स अ काम चीयरफुलनेस, मतलब एक आप में एक कॉन्फिडेंस है। मतलब आप बहुत ज्यादा, कभी कभी जॉय जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कलीसियाओं में ज्यादा रहता है तो वो हंसते हैं जोर से, लेकिन वो 24 घंटा नहीं रहता है। प्रेज लॉर्ड। वो हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आनंद की मैं बात कर रहा हूँ वो है शांत कुछ, मतलब एक कॉन्फिडेंस है आप में। एक आप जानते हैं कि ये मेरे भलाई के लिए बने। देयर इज अ स्माइल इन योर फेस, मतलब एक कॉन्फिडेंस है आपके मुंह में, एक श्योरिटी है, एक संतुष्टि है कि आप जानते हैं कि ये प्रभु मेरे भलाई के लिए बनेगा। तो आप दूसरों की तरह कुड़कुड़ाने नहीं है, आप दूसरों की तरह शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की तरह इजीली फ्रस्ट्रेट और इरिटेट नहीं हो रहे हैं। बट देयर इज दिस काम, इनफैक्ट एक जगह पर लिखा है क्वाइट डिलाइट, अ काम चीयरफुलनेस। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जानते हैं जब आप किसी क्षेत्र को लेके कॉन्फिडेंट है तो आप जानते हैं कि ये मेरे भलाई के लिए बदलेगा। प्रेज गॉड। मेरा प्रभु अल्फा है, वो ओमेगा है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो सब बातों को घुमाकर मेरी भलाई, और वो आप में एक संतुष्टि और एक भरोसे को उत्पन्न करता है जो आपके शरीर और आपके व्यवहार में दिखता है। काम cheerfulness. Praise God. There's this confidence in you. वो आपका एटीट्यूड और आपका आपके ऊपर वो ऐसा असर करता है। Praise God. And that is what joy is. वो आनंद है कि आप आपको आपको देख के हम पता कर सकते हैं, आप मुझे देखकर पता कर सकते हैं कि आप आनंद में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो कंटेनमेंट है, आप में वो उत्साह है, शांत उत्साह। Praise God. Amen. और ये यीशु के साथ आपके व्यक्तिगत समय में मजबूत होता है। Praise God. जब आप यीशु के साथ बैठते हैं, when you sit with Jesus, मतलब मैंने आपसे कहा कि जब आप उसके साथ बैठते हैं, something beautiful happens. And I want to encourage all of you today कि एक आंतरिक आंतरिक संतुष्टि और भरोसे को आप उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसके साथ बैठते हैं, when you sit with him, आपको पता चलता है कि मेरा अल्फा और ओमेगा कितना बड़ा है। He's so big.
वो सब कुछ मेरे लिए पूरा, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज, ये सब जो अपोजिशन है सब छोटी छोटी बातें हैं। और जब उसकी महानता को आप देखते हैं, उसके शक्ति को आप देखते हैं, उसके योग्यता को आप देखते हैं, आपके अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, मेरा पिता संभालेगा चीज को। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, अमेजिंग। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू टुडे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति आपके साथ बैठे, that we would sit with you। और प्रभु, आप महान हैं, आप सबसे महान हैं प्रभु। आपने कहा कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको आप खोल नहीं सकते, ऐसा कोई गड्ढा नहीं है जहां से आप व्यक्ति को बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। Praise God। और हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आप हमें आपके आनंद से भरते हैं, इसलिए हम शक्ति में रहते हैं, इसलिए हम ताकत से भरे हुए हैं, क्योंकि आपका आनंद हमारी ताकत है। और हम कभी भी शैतान को ये मौका नहीं देंगे कि बाहरी परिस्थितियों के माध्यम से वो हमारे आनंद को चुराएं। हम हमेशा आपकी उपस्थिति में रहते हैं प्रभु, हमेशा हमारे अपॉइंटमेंट टाइम को रखते हैं और आपकी आनंद की भरपूरी से हम पीते हैं, हम भरते हैं और हम दूसरों को बांटते हैं। थैंक यू सो मच। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम आनंद से भरी हुई कलीसिया हैं, full of joy, unspeakable and full of glory। Hallelujah। Thank you Lord। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen। Amen। Praise God।